वेलकम टू मेडिका मंत्रा। मैं सूरज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, है ना। हम लोगों ने इस वीडियो के पिछले वीडियो में लिविंग वर्ड स्टार्ट किया। लिविंग वर्ड के बारे में हमने समझा, लिविंग वर्ड क्या है, ये डाइवर्सिटी इस नेचर की हमने देखी समझी, है ना। लाइफ के फॉर्म में डाइवर्सिटी हमें देखने को समझने को मिला पिछले लेक्चर में, बट एक आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नेचर जो है बहुत डाइवर्स्ड है लाइफ के फॉर्म के साथ। उसी के साथ साथ लाइफ का जो फॉर्म है इनका हैबिटेट भी बहुत ज्यादा डाइवर्स्ड है। हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम। ये लाइफ के फॉर्म कहाँ पाए जाते हैं इस नेचर में, उनका नेचुरल होम क्या है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। इनके नेचुरल होम में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वेरी वास्ट। मींस ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ के फॉर्म्स की बात हमने करी थी, 1.7 मिलियन जो नॉन स्पीसीज हैं, इनके हैबिटेट में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कुछ हैबिटेट के नाम यहाँ पे हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मींस द लाइफ फॉर्म विच फाउंड इन वाटर, है ना। एक्वेटिक हैबिटेट में जो लाइफ फॉर्म पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, है ना। अब हमारा जो वाटर है वो भी इस अर्थ पर दो टाइप के हैं, एक मैराइन वाटर है और फ्रेश वाटर है, ठीक। मैराइन वाटर हमारा ओशन एंड सीज में है और वहां भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना। ऐसे जो फ्रेश वाटर है आपकी पॉन्ड्स, पूल्स, बीचेस, लेक्स, ये सभी हमारा फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, है ना। वहां भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो एक हमारा हैबिटेट क्या हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका marine and second one is the fresh water. First one is the marine and second one is the fresh water bodies, है ना, ठीक है। अब फ्रेश वाटर बॉडीज भी दो तरह की हो सकती हैं। एक हमारी क्या हो सकती हैं, एक ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो स्टैग्नेंट होती है ना, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेंटिक, और एक ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो रनिंग होती है, जिसके लिए हम लोटिक वर्ड यूज करते हैं, है ना। ये हम आगे का जब इकोसिस्टम का बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें एक्वेटिक हैबिटेट की बात करनी है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मींस जो ये लैंड है, लैंड पर लाइफ के फॉर्म्स हैं। हम आप खुद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, है ना। बहुत सारे कैटल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं और लैंड पर रहते हैं, है ना। एरियल हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें बर्ड्स हैं वो एयर में रहती, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना एयर में एक्सपेंड करती हैं, इसलिए उनका जो नेचुरल होम कहा जाता है, हैबिटेट होता है, दैट इज द एरियल। एंड ऐसे मार्सी प्लेसेस हैं, इस लैंड के कुछ हिस्से जो है मार्सी हैं, वहां पे भी बहुत सारा एक्वेटिक मींस लाइफ फॉर्म है। जीरोफिटिक है, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है, हाई टेम्परेचर है, वहाँ भी लाइफ के फॉर्म प्रेजेंट हैं। कुछ स्पेसिफिक लाइफ के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जीरोफिटिक हैबिटेट बोलेंगे, है ना। मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में आपको ये देखना था, जो हमारा लाइफ का फॉर्म है उनके हैबिटेट में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एरियल हो सकता है, मार्सी हो सकता है, जीरोफिटिक हो सकता है ना। अब इतनी डाइवर्सिटी देखने के बाद, इतने लाइफ फॉर्म में डाइवर्सिटी देखने के बाद, इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी देखने के बाद, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है, दैट इज द व्हाट इंडीड इज लाइफ। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इंडीड इज लाइफ मींस वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में लाइफ क्या है, एक्चुअल में लाइफ क्या है ना। अब इस क्वेश्चन का जवाब हमें ढूंढना है और इसी क्वेश्चन के जवाब से हमारा ये चैप्टर आगे, या हमारा ये साइंस या हमारा बायोलॉजी आगे बढ़ता है ना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दो तरह के जवाब हमें हम दे सकते हैं। एक जो फिलोसफिकल हो, है ना, जो हम फिलोसफी पर बेस्ड हो, कोई एविडेंसेस ना हो, हम फिलोसफिकल उसको फिलोसफिकल आंसर बोलेंगे, है ना। पहला हमारा क्या हो सकता है, फिलोसफिकल वन। फिलोसफिकल में, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं, ये समझते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ,
है ना, जैसे हमारे ग्रैंडफादर है ना, या पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, है ना, कोई बुरे काम नहीं करना, ये हम अपने एक्चुअल मीनिंग समझना चाहते हैं। यहाँ पे ये हम फिलोसफिकली बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द लाइफ नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन का जवाब हम इस फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढते हैं। इसमें हमें क्या ढूंढना होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का उद्देश्य क्या है ना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, बुरे काम नहीं करना, ये पर्पस है जीवन का, है ना, जो हमारे ग्रैंडफादर, फादर या हमारे जो रिलीजियन टीचर्स हैं, जिसे हम धर्म गुरु कहते हैं, वो सब सिखाते हैं ना, अलग अलग धर्म के हिसाब से यही सारी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। दैट इज द फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, एक्चुअल मीनिंग नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। हम ये समझते हैं पर्पस क्या है जीवन का, है ना। बट एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो ये हमें फिलोसफिकल आंसर नहीं ढूंढना है, हमें एक टेक्निकल जवाब की जरूरत होती है। सेकेंड वन, अब इस वास्तव में जीवन क्या है, इसका हम एक टेक्निकल आंसर दे सकते हैं, है ना। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं व्हाट इज द लाइफ, है ना, व्हाट इंडीड इज लाइफ, वास्तव में जीवन क्या है, तो हमें इस नेचर में देखना है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ चीजें हैं जिनमें लाइफ की प्रॉपर्टी है, जैसे हम आप खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। बट कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, है ना, जिनमें लाइफ की प्रॉपर्टी नहीं है। आपका पेन है, कॉपी है, मेज है, चेयर है, मोटरसाइकिल है, व्हीकल्स हैं, सभी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो यहाँ टेक्निकली हमें बात करनी होती है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें आंसर ढूंढना होता है, तो इन्हीं दोनों में डिफरेंसेस हमें समझने होते हैं। मीन्स हमें क्या समझना होता है, व्हाट कैरेक्टर्स आर अपोज्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मीन्स दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। ये टेक्निकल जवाब है। एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट हमें टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ना होता है, ना कि फिलोसफिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ना होता है ना। तो हम टेक्निकली हम अगर बात करते हैं तो टेक्निकली हमें क्या बात करनी होगी, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, है ना, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इसकी अब हम बात करेंगे। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। अब इसी को आगे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें ये देखना है, अगर हम लिविंग थिंग्स को समझ लें तो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में जो प्रॉपर्टीज नहीं है वो लिविंग थिंग्स में, तो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी हम समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग, ये लिविंग क्या है, क्या लिविंग थिंग्स क्या है ना, व्हाट इज लिविंग, है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें तो लिविंग थिंग्स हमारी जो है वो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें इस चैप्टर में समझना है ना। फॉलोइंग मेन कैरेक्टर्स आर following main characters are found in living things, या living है ना, या लाइफ। तो इन्हीं मेन कैरेक्टर्स की हमें बात करनी है, समझनी है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन, third one is the metabolism, and fourth one is the
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन and fifth one is the consciousness. कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर्स हमें समझने हैं क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। दीज कैरेक्टर्स आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, है ना। ये लिविंग थिंग्स के थ्रू ये कैरेक्टर्स शो किए जाते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स की हमें बात आपको करनी है। एक एक कैरेक्टर्स की हम आगे डिस्कशन करेंगे। कौन, ग्रोथ का मीनिंग क्या है ना, कितने टाइप्स के हैं, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये पांचों कैरेक्टर आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। चलिए पहला कैरेक्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ग्रोथ। फर्स्ट कैरेक्टर इज द ग्रोथ। ओके, अब पहले कैरेक्टर की हमें बात करनी है, ग्रोथ की बात करनी है ना। ग्रोथ का एक्चुअल में पहले हमें डेफिनेशन समझना है, एक्चुअल मीनिंग समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का मीनिंग है इंक्रीज इन मास, या हम वॉल्यूम लिख लें या फिर ओवरऑल साइज लिख लें, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम या फिर ओवरऑल साइज इज कॉल्ड ग्रोथ, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी ओवरऑल मास इंक्रीज मींस मास इंक्रीज करे, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो इंक्रीज करना, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसमें एडिशन होना, तो मास इंक्रीज करेगा। मास इंक्रीज करना है इज ऑल्सो अ ग्रोथ, है ना। मास इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही, नो डाउट, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना इज ऑल्सो अ ग्रोथ, है ना। या फिर ओवरऑल साइज इंक्रीज करना इज ऑल्सो अ ग्रोथ, है ना। पहला हमें यहां पे डेफिनेशन लिखना है क्या? इंक्रीज इन मास, या फिर हमने क्या बोला, वॉल्यूम, या फिर ओवरऑल साइज, ओवरऑल साइज ऑफ किसका? ऑर्गेनिज्म का, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, और इट्स पार्ट, किसी एक पार्ट का भी अगर ओवरऑल साइज इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ, है ना। जैसे फ्रूट का साइज इंक्रीज करता है तो वो एक आपका क्या है? ग्रोथ ही उसको हम बोलेंगे। तो ये आपके क्या हो गई? ग्रोथ की डेफिनेशन। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। मास में इंक्रीज करना, वॉल्यूम में इंक्रीज करना, या फिर ओवरऑल साइज ऑर्गेनिज्म या उनके पार्ट्स का इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। पहली बात, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द, नेक्स्ट जो बात हमें करनी है, ग्रोथ हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट है। क्या है? इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट है। मींस एक बार ग्रोथ हो गया तो वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता, और परमानेंट चेंज है ना। ये कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है ना। तो क्या लिखेंगे? ग्रोथ इज द irreversible and permanent change। इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट चेंज है ना। ये आपको याद रखना है। मींस रिवर्स बैक नहीं होता, मींस एक बार ग्रोथ हो गया तो फिर से वो रिवर्स बैक नहीं होगा, और ये परमानेंट चेंज है, पहली बात। एंड ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे अभी हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी लाइफ की, वहां पे थर्ड आपका प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म था। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? जो केमिकल चेंजेस किसी भी लाइफ के फॉर्म में चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसका सम ऑफ देखना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ग्रोथ इन्हीं मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। ग्रोथ क्या है? इन्हीं मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ग्रोथ के बारे में क्या लिखना है? ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ
मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है ना। मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती हैं, दो टाइप्स के होते हैं, आगे हम मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे। एक एनाबॉलिज्म होता है एंड सेकेंड वन इज द कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म को हम सिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, मींस सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। दैट रिएक्शंस या दैट केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। एंड जस्ट अपोजिट, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो सिंपल मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? ग्रोथ रिजल्ट है किसका? मेटाबॉलिज्म का। मींस एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का सम, एक उसका आउटपुट जो रिजल्ट होगा दैट इज ग्रोथ, है ना। कब ग्रोथ होगा वही यहाँ पे हमें बात करना है ना। ग्रोथ हमारा तब होगा जब रेट ऑफ एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कैटाबॉलिज्म की। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं, ग्रोथ इज टेक्स प्लेस व्हेन rate of anabolism is greater than catabolism, rate of catabolism rate of कैटाबॉलिज्म। मींस ग्रोथ कब होगा? जब एनाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तभी हमारा ग्रोथ होगा। मींस हम क्या लिख सकते हैं? ग्रोथ इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म का रेट ज्यादा हो किससे? कैटाबॉलिज्म से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मींस क्या होगा? आपका ग्रोथ होगा, है ना। ग्रोथ की प्रोसेस होगी। एनाबॉलिज्म का रेट ज्यादा हो, कैटाबॉलिज्म का रेट कम हो, तब हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी ग्रोथ करेगा। और यही जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, मींस रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाए और एनाबॉलिज्म का रेट डिक्रीज हो जाए तो ग्रोथ नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? डी ग्रोथ हो जाएगा, है ना। मींस हमने क्या यहां पे लिखा? इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म का रेट कैसा हो जाए? डिक्रीज हो जाए, प्लस कैटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा, तब हम उसको बोलते हैं डी ग्रोथ। जब भी हम डिजीज्ड होते हैं, डिजीज्ड कंडीशन में होते हैं, तो हमारे आपकी बॉडी का कैटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनाबॉलिज्म, है ना। तो सो दैट हम आपका बॉडी जो होता है उसका वॉल्यूम या मास या साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, मींस डी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें आपको ग्रोथ के बारे में समझ के रखनी थी। ग्रोथ क्या है ना। पहला कैरेक्टर है। अभी इनके टाइप्स की हम बात करेंगे, बट है ना आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनके टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स का ग्रोथ होता है और कौन सा टाइप कहाँ पे पाया जाता है, लिविंग थिंग्स में कौन सा है, नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ ग्रोथ का प्रोसेस देखने को मिलता है ना। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।